आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब कि ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से फ्लो करता है, हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड कैसे जाएगा, है ना। तो हमने कहा कि हार्ट जो होता है हमारी बॉडी में क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। हमने कहा हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या है, पंपिंग ऑर्गन होता है। और ब्लड, हार्ट से जो ब्लड जाता है वो कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स तक। बॉडी पार्ट्स तक क्या जाता है, ब्लड जाता है। तो हमारे पास क्या होती हैं, वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाती है, बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है, उनको हम बोलते हैं क्या, आर्टरीज। और जो क्या करती हैं, बॉडी पार्ट्स से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, उसको हम बोल देते हैं क्या, ये साइकिल है, उसको हम बोल देते हैं वेन। तो इस तरीके से हमें याद रखना है ये भी। और अब हम पढ़ेंगे पहले क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की डेफिनेशन लिख लेंगे, फ्लो और मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में किस तरीके से मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। तो इसमें जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो दो तरीके का होता है ना। तो दो तरीके का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, एक होता है पल्मोनरी और एक होता है सिस्टमिक। पल्मोनरी जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, लंग्स से। और सिस्टमिक जो वर्ड है वो रिलेटेड है बॉडी बॉडी पार्ट्स से, यानी ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमें पता करना है कि ब्लड फ्लो कैसे होता है हार्ट के अंदर, है। सबसे पहले वाला जो वीडियो है उसमें बताया गया है कि ह्यूमन हार्ट का में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो उस वजह से आपको आसानी हो जाएगी अगर आप वो वीडियो देख लोगे कि किस तरीके से होता है, तो आपको ये वाला भी समझ आ जाएगा। तो पहले हम हार्ट का डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम जो है वो इस तरीके का बना रही हूँ ताकि हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये हमारे पास क्या है, 4 चेम्बर है। तो इधर साइड वाला क्या होता है, राइट साइड होती है, ये क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है। ऊपर के चेम्बर को क्या बोलते हैं, ऑरिकल, और नीचे के चेम्बर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। इस तरीके से हमारे 4 चेम्बर हो गए। एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि उसमें जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम होता है। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वहाँ पे फ्लो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अपने को याद रखना है। फिर हमने कहा कि हमने पहले भी कहा पहले ही कि ब्लड के अंदर हार्ट के अंदर जो होता है वो ब्लड आता भी है, और हार्ट जो है वो ब्लड को क्या ले जाता है, दूर दूसरी जगह भी लेके जाता है। तो हमने क्या कहा था, वेन वो आर्टरीज होती है जो कि क्या करती हैं, हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, बॉडी पार्ट से आती है इंफीरियर वेना कावा जो कि क्या लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। यानी कि जो भी बॉडी में कैसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम है, जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो लेके आएगी। तो ये होती है हमारी इंफीरियर वेना कावा। ऊपर वाले बॉडी पार्ट से यानी कि हार्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन है वहाँ से लेके आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सुपीरियर वेना कावा। और यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो हार्ट की मसल है, हार्ट की मसल से कौन लेके आता है, कोरोनरी साइनस। हार्ट की मसल को भी क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो हार्ट की मसल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेके आती है कौन, कोरोनरी साइनस। हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्लड है, यहाँ पे क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। उसके बाद हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में आ गया। राइट ऑरिकल से जाने के बाद हमारा जो ब्लड आएगा यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व से ब्लड आएगा अंदर की तरफ और जाएगा किस में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। कहा कि इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम के अंदर आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल में हमने कहा था कि एक क्या निकल रही थी, आर्टरी निकल रही थी जिसका नाम था पल्मोनरी
आर्टरी, क्या निकल रही थी? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके जाती है हमारे लंग्स के अंदर। किसके अंदर लेके जाएगी? लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर क्या चला गया? ब्लड चला गया। जब लंग्स के अंदर ब्लड चला गया तो अब क्या होगा? ब्लड में क्या है? आदमी क्या ले रहा है? सांस भी ले रहा है ना? ब्रीदिंग मैकेनिज्म चल रहा है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है इसमें? क्या होगा अब? जो ब्लड होगा इसमें क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का कंटेंट जो है जब इस वाले ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो अब जो ब्लड होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और इसको हम बोल देते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। जब एट्रियम में आ गया तो अभी भी क्या होगा? यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ से ब्लड आएगा कहाँ? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमें पता है कि और यहाँ से एक आर्टरी निकल रही है, उसका नाम था एओर्टा। क्या था? एओर्टा। तो एओर्टा से क्या होता है? ब्लड जो हमारा जो भी ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किस में चला जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। हमने पहले ही कहा कि ब्लड जो होता है वो किसको चाहिए होता है? हमारे जो ब्लड है वो किसको चाहिए? अल्टीमेटली किसको जाना है? बॉडी पार्ट्स को जाना है हार्ट के अंदर से। तो वो किसको चला गया? बॉडी पार्ट्स के, बॉडी पार्ट्स से। अब हमें पता है बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज है, सॉरी आर्टरीज है। आर्टरीज से किस में टूटता है? ये कैपिलरीज में टूटेगा। और कैपिलरीज से किस में? वेन्यूल्स में। और वेन्यूल्स से किस में जाएगा? वेन में कन्वर्ट होगा। तो वेन में कन्वर्ट होके ये किस में? ये इंफीरियर वेना कावा और जो ये सुपीरियर वेना कावा है उससे आके मिल जाएगा। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि हमारी बॉडी में क्या होता है? देखो बॉडी पार्ट से क्या हुआ? कैपिलरीज में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज एकमात्र एक्सचेंज वेसल हम उसे बोलते हैं। कैपिलरीज क्या करती है? बॉडी पार्ट्स से, टिश्यू से क्या कर लेती है? ऑक्सीजन को क्या ले CO2 को अपने अंदर ले लेती है और ऑक्सीजन को किसको दे देती है? बॉडी पार्ट्स को दे देती है ना? क्योंकि बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन ही ज़रूरी है। तो बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या चली जाएगी? ऑक्सीजन। लेकिन वहाँ से बाहर क्या निकलेगी? CO2। यानी कि इस वाले ब्लड में अब क्या रिच हो गया? ये वाला ब्लड रिच हो गया किसमें? CO2 में। तो अब ये ब्लड कैसा हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कौन? वेन। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आई? वेन आई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से ब्लड जो जाएगा वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से हमने कहा कि पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, वो किस में जाएगी? हार्ट के अंदर जाएगी। और सॉरी, लंग्स के अंदर जाएगी। लंग्स में क्या हो रहा है? एक गैशियस एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि ब्रीथिंग मैकेनिज्म चल रहा है हमारा। तो वहाँ से क्या हो गया? इस ब्लड में क्या जाएगी? ऑक्सीजन आ जाएगी। जब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी तो ऑक्सीजन आने की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड जो हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जब ऑक्सीजनेट मतलब उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से जो हमारा ब्लड जाएगा वो जाएगा अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमने क्या कहा कि क्या निकल रही है? एओर्टा। और एओर्टा से ब्लड किस में जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। ठीक है। तो यही क्या था? सर्कुलेशन। अब ये यहाँ पे जो ये इतना वाला पोर्शन है, मैं ये वाला पोर्शन समझा देती हूँ कि ये हुआ क्या बेसिकली। देखो पहले तो यही चीज़ कि मैंने क्या कहा कि ये क्या है? हार्ट है। और हार्ट से मैंने कहा हार्ट से और क्या है यहाँ पे? मैं इसको बना लेती हूँ, ये क्या है? बॉडी पार्ट्स। ठीक है। या इसको हम क्या ले लेते हैं? ये क्या है? टिश्यू है। अब इसके बाद यहाँ से क्या आना चालू होता है? यहाँ से हमारे पास हार्ट से ब्लड आता है किसके अंदर? टिश्यू के अंदर, बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स के अंदर आएगा तो ये कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि बॉडी को कैसा ब्लड चाहिए? ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए। तो ये किसके अंदर चला जाएगा? बॉडी बॉडी तो इस वेसल का नाम होता है आर्टरी। ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स में क्या होगा? यहाँ पे एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज होने के बाद जो हमारा कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। मतलब कि अब इसने क्या किया? ऑक्सीजन इसको दे दी। और यहाँ से जो CO2 होगी वो किस में चली जाएगी? दूसरे ब्लड वेसल में। तो उसको क्या बोलते हैं? वेन। है ना? तो ये कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरीके से क्या होता है? सर्कुलेशन होता है ना? अब इसमें भी मैं इसको थोड़ा और जूम करके बनाते हैं कि कैसा होता है। देखो ये क्या है? हार्ट। ठीक है। हार्ट से मैंने क्या कहा कि क्या निकलती है? आर्टरीज। ठीक है।
अब आर्टरीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, दोबारा से क्या होती है, फाइन ब्रांचेस में क्या होती है, टूट जाती हैं। तो जिसको आर्टरीज़, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं कि वो क्या है, छोटी आर्टरीज़ हैं। तो क्या बोलते देंगे इनको, स्मॉलर आर्टरीज़। ठीक है। स्मॉलर आर्टरीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, फर्दर क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं स्मॉलर स्मॉलर ब्रांचेस में। दोबारा से इसको देख लेते हैं कि दोबारा से क्या होगी ब्रांच में, तो ये क्या हुई, बहुत छोटी छोटी स्मॉल आर्टरीज हो गई, तो इनको बोलते हैं क्या, आर्टीरियोल्स। क्या बोलते हैं, आर्टीरियोल्स। ठीक है। अब जो आर्टीरियोल्स हैं वो फर्दर क्या होते हैं, बहुत छोटे 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 दोबारा से फाइन ब्रांचेस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही का बना रही हूँ यहाँ पे, है ना, और ज़्यादा इसको और बनाना था ना, मान लेते हैं ये और ज़्यादा फाइन ब्रांचेस में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, जो बहुत थिन क्या है, अब इनका वॉल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा थिन हो गया इनके बजाय, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। अब इसका वेसल जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे टिश्यू है, तो टिश्यू से क्या हो सकती है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर चली जाएगी, कैपिलरीज से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू के अंदर चली जाएगी, और टिश्यूज़ के अंदर से जो CO2 है वो कहाँ आ जाएगी, कैपिलरी के अंदर। ठीक है। यानी कि अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस कैपिलरीज एकमात्र होती है जो एक्सचेंज वेसल होती है, जहाँ पे क्योंकि उनका वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो थिन वॉल होने की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, गैशियस एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पे क्या, आर्टरीज जो थी वो उनका वॉल ज़्यादा मोटा था, तो इस वजह से क्या नहीं हुआ, कोई भी तरीके का गैशियस एक्सचेंज नहीं हुआ। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारी हो गई कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ के बाद हमारे पास क्या होगा, दोबारा से एक क्या होता है, थिन वॉल्ड है, तो हमारे पास क्या है, दोबारा से कैपिलरीज़ क्या होती है, जॉइन करती हैं, और जॉइन करने के बाद हमारे पास एक अनदर सेट ऑफ क्या आता है, वेसल आता है, तो जिसको हम बोलते हैं वेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स। ठीक है। और वेन्यूल्स, बहुत सारे वेन्यूल्स जो होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेन। क्योंकि इसमें से क्या आ गया था, CO2 इसमें आ गया था, तो अब CO2 वाला रिच हो गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि कैसा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड। अब उसके बाद ये किस में चला जाता है, डायरेक्ट किसको दोबारा डिलीवर कर दिया जाता है, हार्ट को। ठीक है। तो ये था हमारा, जो मैंने लास्ट वाला पार्ट बताया था कि वो कैसे हो रहा है, कि किस तरीके से दोबारा से सर्कुलेशन रिपीट हो रहा है, तो वो ये इस वजह से था। इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा, आई होप। थैंक। ठीक है। इसके बाद जो हम देख लेते हैं, हमने क्या कहा था कि जो ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेशन है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स में हमने क्या कहा था, एक हमने कहा था पल्मोनरी, और दूसरा हमने कहा था सिस्टमिक। पल्मोनरी मैंने कहा था कि जो पल्मोनरी वर्ड जो है वो रिलेटेड है किससे, लंग्स से, और जो सिस्टमिक वर्ड जो है वो रिलेटेड है हमारे बॉडी पार्ट्स से। तो यही हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पल्मोनरी का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ पल्मोनरी, तो पल्मोनरी का मतलब होता है टू एंड फ्रॉम द लंग्स। और अगर मैं लिखूँ सिस्टमिक, तो सिस्टमिक का मतलब होता है टू एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हार्ट में, सॉरी लंग्स में ब्लड जहाँ से आया और जहाँ गया उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक का मतलब होता है कि बॉडी पार्ट्स से ब्लड किससे बॉडी पार्ट्स के अंदर आया और बॉडी पार्ट से कहाँ गया, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। तो अब हम एक बार ही लिख लेते हैं जो हमने कहानी बनाई थी। तो हमने क्या बताया, हमने इस तरीके से बताया था कि इस तरीके से क्या होता है, चेम्बर होते हैं। दोबारा से देख लेते हैं एक बारी कि ये हो गया हमारा राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट और राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल। तो हमने कहा था कि सबसे पहले ब्लड जो आता है वो राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल में आएगा इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा की वजह से। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में गया, सॉरी लंग्स में गया। लंग्स में ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद कहाँ गया, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर।
जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एओर्टा, और एओर्टा से ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा के थ्रू कहाँ जाता है ब्लड, बॉडी पार्ट्स में। ये हमने देखा। तो इसी को हम एक फ्लो चार्ट को हम कहीं पे लिख लेते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल से मैं लिखना चालू कर रही हूँ कि राइट वेंट्रिकल से कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हमने देखा कि राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स के अंदर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये लिख भी लेंगे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स के अंदर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो अब लंग्स से कहाँ गया था, देखो ये है लंग्स, और लंग्स से क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, ऑक्सीजन आ रही थी, तो ये क्या हो गया, ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन आपकी कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो चला जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो लिख देते हैं यहाँ से, ये किस में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और किसके थ्रू जाएगा हमारा, अब ये क्या कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारा है पल्मोनरी वेन। अब देखो यहाँ पे आ गया, इस वाले चेम्बर में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया हमारा ब्लड। अब जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया तो लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो इसमें लिख लेंगे कि यहाँ से कहाँ आया ब्लड, जो आया वो कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। समझ आया, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आया, एओर्टा के थ्रू किस में गया, बॉडी पार्ट्स के अंदर। एओर्टा के थ्रू किस में चला गया, बॉडी पार्ट्स के अंदर चला गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि कहाँ चला गया। ये डायग्राम जो अच्छा नहीं बना होगा, क्योंकि हमने जो अच्छा वाला डायग्राम है वो हमने पहले बना दिया है। तो एओर्टा से कहाँ चला गया, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ बोला था मैंने, पहले वाले डायग्राम में भी देख लो कि क्या बोला था, कि बॉडी पार्ट से ये ब्लड जो होगा वो यहाँ से कनेक्ट होके कहाँ जा रहा है, दोबारा वेन्स में डिवाइड होके कहाँ जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में। तो अब हम इसको लिख लेंगे, इसमें भी लिख लेंगे कि कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम। और किसके थ्रू जाता है, वेन्स के थ्रू जाता है ना, वेन्स के थ्रू जाएगा किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, और दोबारा से राइट एट्रियम में आएगा। और राइट एट्रियम के बाद कहाँ जाएगा, देखो ये क्या है, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से दोबारा यहीं चला जाएगा किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, है ना। यहाँ राइट एट्रियम था, राइट एट्रियम से दोबारा कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो अब ये क्या चला जाएगा, इस तरीके से इसको जोड़ देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था, टू एंड फ्रॉम द लंग्स, है ना, कि लंग्स में जहाँ से ब्लड आई, ये क्या है, लंग्स हमारा मेन ऑर्गन, लंग्स से ब्लड जहाँ से आया और जहाँ गया, है ना। तो राइट वेंट्रिकल से आया और लेफ्ट एट्रियम में गया। तो इस वाले ऊपर वाला जो सर्कुलेशन, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, लंग्स से रिलेटेड है पल्मोनरी। तो ये क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब क्या है, बॉडी पार्ट्स से क्या है, बॉडी पार्ट्स में कहाँ से आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आया और गया कहाँ, राइट एट्रियम के अंदर। तो इसको बोलते हैं, यही होता है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये हमारा क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप ये बहुत ज़्यादा जल्दी से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।